न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या पढ़ रहे हैं? न्यूमेरिकल में उसने दिया हुआ है कि जी V1 जो सा है वॉल्यूम जो सा फर्स्ट वॉल्यूम उसने दिया हुआ है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 5.1 और 5.2 है। प्रेशर उसने इनिशियल प्रेशर दिया हुआ 650 मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक है ना। फाइनल प्रेशर उसने दिया हुआ 325 मिलीमीटर ऑफ HG, यानी कि इनिशियल प्रेशर ज़्यादा है, ये डबल है, उसने हाफ़ कर दिया है। फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर से हाफ़ है, जबकि वॉल्यूम जो है उसने 350 सेंटीमीटर क्यूब किया हुआ। उसने कह रहा है V2 फाइंड करें। हमें पता है कि बॉयल्स इक्वेशन में P1 V1 इज इक्वल टू K और P2 V2 इज इक्वल टू K। ये कब होगा? जब मैस ऑफ द गैस, फिक्स्ड मैस ऑफ द गैस होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। फिर उसके बाद ये शर्त पूरी हो जाएगी। जब ये शर्त पूरी होगी तो एक साइड इक्वल है, के इक्वल है, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमने V2 फाइंड करना है, तो V2 जो सा है ये इधर ही जाएगा, P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा। अब P1 है जी 650, V1 है जी V1 क्या है जी 350 और P2 क्या है जी 325। तो ये दो मल्टीप्लाई होंगे और जब ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो सा आंसर आएगा उसको 325 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या जाहिर कर रहा है? हमें ये जाहिर कर रहा है कि V2 जो सा है वो 700 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि V1 से डबल है। जब हमने प्रेशर को हाफ़ किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। यानी कि जब हमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये जाहिर कर रहा है कि जब प्रेशर को हमने 650 से कम करके हाफ़ किया 325, तो वॉल्यूम जो सा है वो 350 से 2 गुना हो गया, यानी कि 700 हो गया, ठीक है। ये जाहिर कर रहा है। अब दूसरा है न्यूमेरिकल के, उसमें वो कह रहा है V1 इज इक्वल टू 785 सेंटीमीटर क्यूब है, P1 इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर HG है। ये ज़रूर ये जो सा है ना ये सेंटीमीटर क्यूब ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल की जान होती है। सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब जो सी होती है ये गैस के लिए होती है। सेंटीमीटर क्यूब जो सा होता है ये गैस के लिए होता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। इसी तरीके से V1 है 785 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है जी यहाँ पर 600 मिलीमीटर ऑफ HG है। V2 जो सा है उसने दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब, कह रहे हैं जी P2 हमने फाइंड करें। सीधी सी है इक्वेशन। यानी कि वॉल्यूम जो सा पहले 785 था, उसने कम किया, वॉल्यूम 350 पर ले आया। और P1 जो सा है जब प्रेशर इनिशियल प्रेशर, जब वॉल्यूम उसका इनिशियल वॉल्यूम जो सा था 785, तब उसका इनिशियल प्रेशर था 600। अब वो कह रहा है जी जो सा मैंने वो V2 पर वॉल्यूम, अब मैंने और ज़्यादा उसे पिस्टन को और ज़्यादा दबाया और मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आए हैं। मॉलिक्यूल्स करीब आने की वजह से प्रेशर जो सा हो गया है वो फाइंड करें, यानी कि P2 फाइंड करें। और V2 उसने जब उसने पिस्टन नीचे किया है ना 785 से, जब वो पिस्टन जो सा 785 पर था, जब वॉल्यूम 785 था, जब उसने पिस्टन नीचे किया वॉल्यूम कम होकर 350 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब हमने पता है कि बॉयल्स लॉ इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। मैस ऑफ द गैस फिक्स्ड और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वाली इक्वेशन लगेगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना। अब चूँकि हमें एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब उसके बाद हमने P2 फाइंड करना है, तो V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा P1 V1 ओवर V2। अब P1 जो सा है वो ये 600 है, V1 है जी 785, V2 है जी 350। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो सा आंसर आएगा उसको 350 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर, ये आंसर आ जाएगा 134 1345.7 मिलीमीटर ऑफ HG। मिलीमीटर ऑफ HG क्यों लगाया? क्योंकि प्रेशर जो सा है हमने मिलीमीटर ऑफ HG में कैलकुलेट किया, इसलिए सेकंड वाला प्रेशर भी मिलीमीटर ऑफ HG में ही आएगा, ठीक है ना। अब चूँकि हमें पता है कि प्रेशर का जो सा स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो ATM, हमने यहाँ पर प्रेशर हमेशा ATM में ही निकालना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 760 से डिवाइड करेंगे, P2 जो सा प्रेशर है उसको 760 से डिवाइड करेंगे, ये ATM में आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 1.77 ATM। ये क्या सर, मुझे समझ नहीं आई ये डिवाइड कैसे हुआ? बेटा कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पर समझाने के लिए बैठा। ये देखिए, मैं पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ HG। चूँकि हमने मिलीमीटर ऑफ HG जो सा है ये हमने मिलीमीटर ऑफ HG ही फाइंड करना है, तो इसलिए ATM जो सा है ये 760 ही उधर चला जाएगा, 1/760 ATM, ठीक है ना। ये 1 मिलीमीटर ऑफ HG यहाँ पर आ जाएगा, 760 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई इससे नहीं हो रहा, ये मिलीमीटर ऑफ HG से नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है 760 मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखनी है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया 1/760 ATM डिवाइड हो गया इज इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ HG आ गया। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। और हमें पता है कि हमने क्या निकालना है, ये वाली 1345.7 मिलीमीटर ऑफ HG निकालना है, ठीक है ना। इस प्रेशर को, मिलीमीटर ऑफ HG वाले प्रेशर को हमने ATM में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम 1345.7 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से। जब हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा 1345.7 तो वापस वही आएगा 1345.7 मिलीमीटर ऑफ HG। यहाँ पर जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1345.7 तो ये जो सा है ये बटे के ऊपर आ जाएगा, तकसीम के ऊपर आ जाएगा 1345/760 ATM, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.77 ATM इज इक्वल टू 1345.7 मिलीमीटर ऑफ HG, यानी कि 1345.7 मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक है ना। प्रेशर को हमने कन्वर्ट कर दिया है 1.7 ATM प्रेशर में, यानी कि ये हमने कन्वर्जन किया। ये ऐसे भी कन्वर्जन कर लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 760 से डिवाइड कर दो। ओके, समझ आ गई आपको।